देश भर में नए साल के आगमन और छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थानों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए रामनगरी अयोध्या से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में नए साल का स्वागत धार्मिक स्थल पर दर्शन के साथ करने का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। साल के आखिरी दिन सुबह से ही राम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बंगाल, झारखंड, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, बिहार और हिमाचल से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महिलाओं और युवाओं में भी खास उत्साह दिखाई दे रहा है। आज अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे साल पर विशेष अनुष्ठान और कार्यक्रम भी है। हिमाचल से आए श्रद्धालुओं का ये जत्था पारंपरिक नृत्य कर भगवान के दर्शन की खुशी जता रहा है। 31 दिसंबर है एंड प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और अच्छा क्या होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के। नया साल की शुरुआत भगवान राम से होगी और हमारा फर्स्ट टाइम आना हो रहा है मंदिर देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, धार्मिक स्थल में आने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम पूरा 700 किलोमीटर पार करके आए हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ दर्शन करके पूरा दिल खुश हो गया। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम को देखते हुए खास तैयारियां की गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश में नए साल के स्वागत का ट्रेंड अब बदल रहा है और लोग धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में और अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या की अगर बात करें तो हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन साल के अंत में और नए साल का स्वागत करने के लिए ये संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है और नया साल लोग राम नगरी अयोध्या में मनाना चाहते हैं। रामलला के दर्शन के साथ वो नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। अगर हम इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएं तो 31 दिसंबर का दिन सुबह सुबह का समय और यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगातार आपको यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा रामलला के दर्शन के लिए। यहाँ पर श्रद्धालु एकजुट होते हैं और आगे चेक पॉइंट है जहाँ से चेकिंग के बाद वो आगे लाइनों में जाते हैं। उसके बाद उनकी रामलला की दर्शन होती है। लेकिन जो भीड़ पहुंच रही है यहाँ पर उसकी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो लगातार ये क्रम जारी है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है हुजूम में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरे देश में अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं। परिवार के साथ महिलाओं की इसमें अच्छी खासी संख्या और युवाओं की संख्या भी आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा साल है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि भगवान राम और रामायण से अलग भारत की कल्पना नहीं हो सकती। राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण गिलहरी, गीत, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने दिया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इसका प्रतीक न केवल भारत समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से हुआ है। हम सब 1528 वहाँ पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम देख सकते हैं। और नव वर्ष के आगमन पर मां वैष्णो देवी यात्रा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कटरा से भवन तक जय माता दी के जयकारों से भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की कटरा की है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर कोई जय माता दी का जयकारा लगा रहा है। ठंड और लंबी चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुले रखे हैं और RFID कार्ड अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और हेलीकॉप्टर, बैटरी कार जैसी सुविधाएं यात्रा को सुगम बना रही है। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु परिवारों और टोलियों के रूप में मां के दरबार की ओर बढ़ते हुए भक्ति गीत गाते नजर आ रहे हैं।
श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था की मुस्कान और उत्साह साफ झलक रहा है। ठंड और लंबी चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालु बिना थके पूरे जोश के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो पहला चीज तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। दूसरा, किसी भी यात्री को परेशानी न आए, गुफा में बढ़िया से दर्शन हो। ऊपर जिनका रूम वगैरह है या और भी सुविधाएं उनको लेनी है। नए साल से पहले महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अंबाबाई, त्र्यंबकेश्वर और शिरडी साई मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए शिरडी साई मंदिर को रात भर खुला रखने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। शिरडी साई मंदिर को रात भर खुला रखने का फैसला क्यों किया गया है, इसका अंदाजा भक्तों की इस भीड़ से ही लगाया जा सकता है। नए वर्ष के स्वागत के अवसर पर शिरडी में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए साईं बाबा संस्थान ने विशेष तैयारियां की है। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ मिल सके, इसके लिए 31 दिसंबर को साईं मंदिर रात भर दर्शन के लिए खुला रहेगा। ये जानकारी साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने दी। वहीं मंदिर प्रशासन के इस फैसले पर भक्तों ने खुशी जाहिर की। प्रबंध बहुत अच्छा है साईं संस्थान की तरफ से, दर्शन भी सुचारू रूप से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जो काम किया मतलब हमसे इंस्पायर्ड हुए तो बस उनके दर्शन करके नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दर्शन व्यवस्था, आवास व्यवस्था और प्रसाद भोजन व्यवस्था को लेकर विशेष उपाय किए गए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस की अतिरिक्त टीम भी शिरडी में तैनात की गई है। नए साल के मौके पर मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। वृंदावन और बरसाने में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए 600 पुलिस कर्मियों की तैनाती की। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कैसे आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मथुरा के हर गली सड़क पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भीड़ के बीच पूरा मथुरा जय कन्हैया लाल के जयकारे से गूंज रहा है। तमाम परेशानियों के बीच भक्तों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि नए साल के मौके पर भक्तों ने कान्हा के दर्शन किए। आने वाले नए साल पर श्री कृष्ण से खुशियां मांगी है। वहीं न्यू ईयर के स्वागत के लिए मथुरा के 100 से ज्यादा होटलों में खास तैयारी की गई है। 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए सबसे ज्यादा भीड़ वृंदावन में रहने की संभावना है। यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बस जैसे पिछला साल हमारा अच्छा गया वैसे ही हमारा आने वाला समय भी अच्छा है, यही मैं प्रार्थना करने आई हूँ। ये साल बहुत अच्छा गया, अगले साल के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं भगवान से, श्री कृष्ण से। मन में और माँ के बिहारी से मिलना ये है, मेरे को अच्छी अच्छी नौकरी मिले, अच्छी अच्छी पढ़ाई मिले, ये मांगूंगा।